जय हिंद दोस्तों हम लोग अब यूपी टेट मैथ का भी क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है ना। पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति। यूपी टेट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आज से मैथ का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम में पहला जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं ना, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इसमें आता है एक पहला जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या होती है वही संख्या जो प्लस हो माइनस हो। देखिए यहां से जीरो होता है ना, जीरो को इधर चलेंगे 1 2 3 पूरा लास्ट तक रहेगा। इसमें कामा लगा दीजिए 1 2 3 4 ऐसे पूरा लास्ट तक चलेगा। इधर चलेंगे तो -1 फिर -2 -3। अभी यहां तक कहा इन्फिनाइट, यहां तक इन्फिनाइट। समझ गए? वास्तविक संख्या कौन होती है? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजार लाख इन्फिनाइट असंख्य संख्या। और 0 से इधर माइनस में जाता है -1 -2 -3 -4 पूरा एकदम लास्ट तक जाता है इन्फिनाइट। वो हो गई वास्तविक संख्या। समझ गए? अब एक दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। एक है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको सिर्फ कल्पना मात्र से, जैसे मान लीजिए कड़ी में -9, कड़ी में -3, क्या निकलेगा इसका? कुछ निकलेगा? वही दशमलव में निकलेगा। मतलब इसका कोई कल्पना है, सिर्फ कल्पना है। जैसे अभी 3i हो गया, अब 3i, अब यहां पर 4r हो गया। अभी क्या है? तो अब इसको निकालेंगे। जो r है तो r का मान तो अलग होता है ना, i का मान अलग होता है ना। तो एक कल्पना ही तो है। 3i 3x 2a 2b 2a 2b ये सब क्या है? एक कल्पना है। तो यह हो गया काल्पनिक संख्या। समझ गए आप? तो यह हो गया काल्पनिक संख्या। तो अब दोनों समझ गए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, मतलब गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा इन्फिनाइट तक। ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। इसी को देखिए अब क्या हो गया है ना, प्राकृतिक संख्या को वो अब घुमा कर पूछता है क्वेश्चन। कैसे? अब इसी प्राकृतिक संख्या को उसने बता दिया है हिंदू अरबिक। नाम सुने होंगे आप लोग, हिंदू अरबिक। अरबिक संख्या कहते हैं। इसी प्राकृतिक संख्या को अभी पूछ देगा कि हिंदू अरबिक संख्या कौन है, तो कंफ्यूज में आ जाएंगे ना। इसी प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं हिंदू अरबिक संख्या। समझ गए आप? प्राकृतिक संख्या हो गई। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आ गया एक पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है जो गिनती की संख्या है ना, गिनती की संख्या में 1 0 बढ़ा दीजिए। गिनती की संख्या में 1 0 बढ़ा दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनाइट। ये हो गया पूर्ण संख्या। समझ रहे हैं बात? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है और लास्ट तक चली जाती है। और इसमें पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट तक चला जाता है। यह हो गया पूर्ण संख्या। समझ गए आप?
अब एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या प्लस माइनस जीरो, देखिए इसमें क्या, इनफाइनाइट प्लस माइनस जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। ये पूर्णांक संख्या, जितनी संख्या होती हैं सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। समझ गए आप? तो ये पूछता है कि प्राकृतिक संख्या पूछ देगा और ऑप्शन दे देगा यहां पर ए 0 1 2 1 2 3 4 5, फिर ऑप्शन देगा बी 2 4 6 8, ऑप्शन सी दे देगा इसी में 1 2 3 4, फिर ऑप्शन डी दे देगा इसी में 7 8 9। तो अब प्राकृतिक संख्या कौन है? तो आप जानते होंगे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती, तो यहां पर सी आंसर लगा देंगे 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या। समझ गए आप ना? ऐसे ही पूर्ण संख्या पूछ देगा कि पूर्ण संख्या क्या है, ऑप्शन दे देगा। तो पूर्ण संख्या पूछेगा, इसमें ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, सी 3, ऑप्शन डी 4। इसमें पूर्ण संख्या कौन है, बता सकते हैं आप? पूर्ण संख्या जब पढ़ लिए हैं, पूर्ण संख्या कहां से, 0 से। तो आप जानते होंगे तो तुरंत इस पर सही का निशान लगा देंगे। तो ये जो एक एक नंबर का क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको मैं समझा रहा हूँ। इसमें से 1 या 2 नंबर जरूर आता है और कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, बस आ जाएगा। अब ये हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? नंबर सिस्टम बता रहे हैं तो नंबर सिस्टम में देखिए क्या बताए हैं, यह पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है 1 4, 4 के बाद 25 9 16, मतलब कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब 1 का वर्ग तो 1 तो रहेगा ही, 1 बराबर 1। ये 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो अब क्वेश्चन दे देगा कि पूर्ण वर्ग संख्या में ऑप्शन दे देगा ए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, ऑप्शन दे देगा 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? जब आप पढ़े रहेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो पूर्ण वर्ग संख्या डी है, क्योंकि इसको जब 3 गुणते 3 किए हैं, यही 3 का स्क्वायर है, 3 का वर्ग बराबर 9। समझ गए आप? तो यह पूर्ण वर्ग संख्या, इसका कोई नहीं है। तो आप समझते चलिए, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब एक होता है पूर्ण घन संख्या। क्या है? पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या क्या है भैया? पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है 27 64 125। मतलब कि देखिए 2 8 8 भी है, 8 किसका है? तो एक घन मतलब 2 का घन, 2 का घन मतलब 2 गुणते 2 गुणते 2, कितना हो गया? 2 का 4 2 का 8, 125 125 5 गुणते 5 गुणते 5 बराबर 125। समझ रहे हैं आप ना? ये 5 का घन है, ये 5 का घन है, ये 2 का घन है। अब यह कितना है? 64 है। ये किसका घन है?
4 चौक 16, चौक 64, 4 का घन। अब यहाँ यह क्या है 3 का, 3 गुणते 3 गुणते 3 का घन। अब इसी में ऑप्शन बना देगा, क्या ऑप्शन बनाएगा, ए बी सी डी ऑप्शन बना दिया कि पूर्ण घन, निम्न में पूर्ण घन संख्या कौन है, ऑप्शन दे देगा 25, 27, 36, 81। तो पूर्ण घन संख्या कौन है इसमें, पूर्ण घन संख्या है भैया बी। समझ में आई। तो इसलिए इसको याद कर जाइए, पूर्ण घन संख्या बी का देखा, ई क्या है, ये किसी का घन है किसी का नहीं। ये 5 गुणते 5 बराबर 25, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है 6 गुणते 6, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है 9 गुणते 9, ये क्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है ना। अब यह क्या है, यह 3 गुणते 3 है, 3 3 का 9 3 27, ये पूर्ण घन संख्या है। तो इतना पूर्ण घन संख्या समझ गए। एक होता है भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, इसको भी देखिए। भाज्य संख्या, पहले अभाज्य देख लीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसका गुणनखंड 2 हो, 2 से अधिक न हो। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 7 9 नहीं, 11 13 17 23। यह क्या है अभाज्य संख्या, जिनका गुणनखंड 2 हो। जैसे आप कहेंगे कि अभाज्य संख्या तो एक है, एक अभाज्य संख्या बताएंगे ना कि अभाज्य संख्या 1 है, 1 किसके साथ कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड है सिर्फ 1 ही है। कम से कम अभाज्य संख्या में गुणनखंड 2 होना चाहिए। जैसे 3 का गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा और 3 होगा। इसका गुणनखंड कितना होगा, इसका गुणनखंड 1 होगा, इसका गुणनखंड 5 होगा। इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं, कटेगा किसी से। अब इसमें कितना होगा, ये 7 होगा या तो 1 होगा, लेकिन 1 का 1 ही होगा। तो अभाज्य संख्या को लोग बताते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने आप से कटे। तो अपने आप से जब कटाने लगेंगे तो 1 जो होगा ना तो वो अपने आप से कट जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। जो अभाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड 2 होने चाहिए। कितने गुणनखंड, 2, 2 से अधिका ना, 2 से अधिक होगा तब भी गड़बड़, और 1 यदि 2 से कम हो गया तब भी गड़बड़। उसकी जो अभाज्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, सिर्फ 2 होनी चाहिए। तो यह हो गया अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और इसमें पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो 2 क्या है ना, अभी पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ा रहा हूं इसको। जो 2 है ना इस सम संख्या है। क्या है, यही एक ऐसा संख्या है कि जो सम संख्या है, बाकी सारे विषम संख्या है। फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि अभाज्य संख्या में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में 1 से 50 तक, काउंटिंग में 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, पूछता है क्वेश्चन में, दिए हैं एग्जाम या पूछता है कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या कितनी है। आप इसको इसका कोई तरीका नहीं है, याद करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ तरीका यही है कि आप लोग जान जाइए कि 15 होती हैं। अभाज्य संख्या 1 से 50 तक 15 होती है, और 50 से लेकर 100 तक के बीच में
कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। तो आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हैं कैसे अभाज्य संख्या। इसमें शुरू कीजिए 50 तक। 2, 2 की बाद 3, 3 की बाद 5, के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 13 17, 17 23, 23 फिर 24 25 26 27 29 31 31 31 37 41 43 47। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक गड़बड़ हो रहा है कहीं, एक छूट रहा है कहीं। 2 3 5 7 11 13 17, हाँ 19, यहाँ पर 19 छूट गया। तो 15 हो गया ना संख्या। 1 से 50 तक कितने? 15 संख्या, और 50 से लेकर 100 तक 10 संख्या। यदि अभाज्य संख्या में पूछ दिया कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 25 से दोनों जोड़ दीजिएगा। 15 धन 10 बराबर 25। तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या। इसको याद करना है। एक है भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या होता है भैया जो किसी से कट जाए, जिसका गुणनखंड 3 5 7 नहीं कटे, 4 6 8 9 10 12 12 14 16 15 भी है, 15 16 18 17 18 20 21 24 27। ये क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कि जो सिर्फ अपने से ना और इसके गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए। गुणनखंड 2 से अधिक मतलब 1 तो कटेगा 1 से, ई कटेगा 2 से, फिर 1 कट गया 4 से, कट गया ना। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, समझ गए? 2 से अधिक रहेगा तब कट जाएगी। किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। अब इसी को 15 को मान लीजिए, 15 को ले लेते हैं। 15 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 15 से कटेगा। कटेगा ना। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो गया ना, 1 3 4 को गुणनखंड हो गया इसका 15 का। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। ये समझ गए? अब एक जो समझा रहे थे, जो सम संख्या विषम संख्या क्या होती है उसको समझ लीजिए। सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या, सम संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाए। कोई भी संख्या हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, ठीक ना? एकदम कट जाएगी सब। जो संख्या 2 से कटेगी, जो संख्या 2 से कटेगी वो रहेगी सम संख्या। और विषम संख्या क्या रहेगा? विषम संख्या। विषम संख्या जो 3 से कटे, जो 2 से ना कटे। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, सिर्फ वो संख्या जो 2 से नहीं कटेगी वो विषम संख्या हो जाएगी। जैसे 3, विषम संख्या 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 9 11 13 15 15 16, तो सम संख्या हो गई ना, 2 से कट जाएगी। 15 16 17
17 तो अभाज्य है। फिर 18 19, 18 2 से कटेगी, 19 अभाज्य है। 20 21, फिर 21 के बाद 23 25। वैसी संख्या जो विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से 9 कटे, 2 से नहीं कटेगी और किसी से भी कट जाए, 2 के अलावा किसी से भी कट जाए, वो हो जाएगी विषम संख्या। ये हो गया। अब एक होता है भाज्य, हो गया अभाज्य हो गया, एक हो गया सभाज्य संख्या। सभाज्य नहीं, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसमें भी बहुत फंस जाते हैं लोग। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मौस 1 हो। वैसी दो संख्या जिसका मौस 2। भाई मौस 1 अकेले का तो नहीं निकलता है, जब भी निकलता है 2 का निकलता है। तो ऐसी 2 संख्या जिसका मौस 2 है, मतलब अभी हो गया 2 और 3। सअभाज्य किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। अभी मान लीजिए कि इसको कर दिए 9, इसको कर दिए 29, कटेगा, इसका मौसा 1 रहेगा। समझ गए ना। सअभाज्य का मतलब कि उनका 2 संख्याओं का जो मौसा होगा ना 1 होगा, दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे। जैसे मान लीजिए अभी छोटा सा ही दे 5 और 6, मौसा कितना होगा, 1 होगा ना। बहुत छोटा छोटा देखिए, बड़ा से बड़ा देखिए, छोटा से छोटा देखिए। 5 6 क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। फिर मान लीजिए 7 8, सअभाज्य है ये अभी। इसके बाद यहां पर 8 9 देख लीजिए, सअभाज्य है। यहां पर 9 10 देख लीजिए। ऐसी संख्या नहीं, 4 कर दिए 6 कर दिए तो ये तो कट जाएगी। इसका तो 2 हो जाएगा, इसका 2 गुणते 3 होगा, तो इसका मौसा तो 2 हो गया। 4 6 नहीं, ऐसी संख्या जिसका मौस 1 हो, तो ऐसी संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम समझ रहे होंगे कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और आप लोग मेरे मैथ वाले वीडियो को ज़्यादा देखेंगे तो मैं लेकर मैथ का क्लास जरूर आऊँगा। आज से नया बैच है, पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, यूपी टेट के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। यूपी टेट के लिए ये जो क्वेश्चन है एकदम परफेक्ट है, इससे ज़्यादा संख्या पद्धति से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी आने वाला था मैंने सारा बता दिया। यदि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर मैथ का आऊँगा। ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, भूल रहा हूँ, जरूर कीजिएगा। तब तक आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।